Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 5th EVS में आज हम करेंगे 22 चैप्टर की रीडिंग. ठीक है, लेट अस गो टू द हाइट्स. ठीक है, अब यहाँ हम हाइट्स के बारे में इस चैप्टर में मतलब पढ़ेंगे. आप सोचो हाइट्स मतलब हम इस चैप्टर में बहुत चीज़ें पढ़ेंगे. हम अपने अंतरिक्ष से रिलेटेड पढ़ेंगे. मतलब हम देखो हाइट्स इसमें दे दिया गया, लेट अस गो टू द हाइट्स मतलब हम सबसे ऊंचाइयों पे चलते हैं. तो मतलब कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं. आप देखते हो सैटेलाइट्स के थ्रू, मतलब रॉकेट्स के थ्रू हम कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में. आजकल लोग जाने लगे हैं अंतरिक्ष में. जाके वहाँ पे क्या करते हैं? परियोजन करते हैं और रिसर्च करते हैं. न्यू चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं. ठीक है, तो इसी चैप्टर में हमारा क्या है कि वी लुक एट द स्काई. अब हम इसमें टॉपिक जो दे रखा है वी लुक एट द स्काई में दे रखा है कि आप हम स्काई के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे. हमारे स्काई में क्या क्या है? स्टार्स है, मून है, सन है, प्लैनेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर हम अंतरिक्ष में देखा जाए तो क्या क्या है देखो. अब हम यहाँ पे जो आपको टॉपिक में दे रखा है ना, वी लुक एट द स्काई में, आप मतलब जब स्काई को देखते हैं नाइट के टाइम पे, अगर चलो हम स्काई को देखते हैं रात के समय में, तो उसमें हम क्या देखते हैं? छोटे छोटे तारे देखते हैं. बहुत सारे चमकीले छोटे छोटे तारे देखते हैं. ठीक है, वो छोटे तारे जो हम देखते हैं उन तारों को देख के हम कुछ ना कुछ तो इमेजिन करते ही रहते हैं, है ना. अब रात के समय में हम वो स्टार्स को देखते हैं तो क्या इमेजिन करते हैं? कुछ ना कुछ तो हम स्टार्स को ज्वाइन करके कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं. या तो हमने बर्ड बना दिया या कुछ बना दिया. ऐसे ही हम बादलों के साथ भी करते हैं. मॉर्निंग के टाइम में जैसे घने बादल आ रहे हों तो घने बादल में हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं बादलों से. कह रही देखो बादलों से ऐसा इमेजिन करके ऐसा बना दिया, ये बना दिया. जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हो, एक्चुअली में ऐसा हो भी जाता है. और जो स्टार्स का जो है, जो हम चीज़ें सोच के ऐसे मतलब मूवमेंट्स को देख के, ट्विंकलिंग स्टार्स को एकदम ज्वाइंट्स करके कुछ ना कुछ लोग जो फॉर्म करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो जो लिंक जो पैटर्न जो हम स्काई में जो जोड़ते हैं ना, उसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. आपका यहाँ पे दे रखा है ना एक चीज़, कॉन्स्टलेशन. तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? हम वो फॉर्म होता है जो हम स्टार्स को लिंक करके एक दूसरे से ज्वाइन करके कुछ ना कुछ फॉर्म करते हैं, कुछ बनाते हैं. लाइक्स जैसे किसी ने मैन बना दिया, किसी ने बर्ड बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया. तो इस तरीके से जो हम फॉर्म करते हैं तो वो आपका होता है ये कॉन्स्टलेशन. ठीक है, द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन एंड द 8 प्लैनेट. जो सोलर सिस्टम है जो आपका, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और सन है. सन के साथ साथ क्या है? 8 ग्रह भी है. ठीक है, उस प्लैनेट्स में 8 प्लैनेट्स आपके कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये आपके 8 जो है प्लैनेट है. आप सभी को पता है आपके अभी जो है अब 8 ही प्लैनेट है. जो प्लैनेट है मैंने आपका नाम बताया है. जो स्टार्टिंग में जो आपके जो सूर्य के पास जो एकदम नजदीक में सबसे स्टार्टिंग में जो ग्रह वो होता है आपके प्लैनेट, वो कौन सा ग्रह होता है? वो आपका मरकरी होता है. ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका होता है वीनस. थर्ड नंबर पे आपका होता है अर्थ. आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से पिक्चर में भी शो कर रखा है आपके फोर्थ नंबर पे है मार्स, अंडरस्टैंड. और फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, और फिर उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न, और सेवंथ नंबर पे यूरेनस. लास्ट में आपका नेपच्यून आ जाता है. आप देख सकते हो लास्ट में आपका जो है नेपच्यून है. ठीक है, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट आपका मून है अर्थ का. ठीक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मतलब हमारे जो अर्थ है, अर्थ के वो चक्कर लगाता रहता है. जो आपके जो मून है घूमते रहते हैं. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट्स. वो जो आपके सनलाइट्स है उसको रिफ्लेक्ट्स भी करते हैं. मतलब उसकी जो लाइट्स है, उसकी रेज है, उससे कारण कि हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है. नेक्स्ट है आपका मैन मेड ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. इंसानों द्वारा जो बनाए गए ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई में, वो क्या है? सैटेलाइट्स हैं आपके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये साइंटिफिक सैटेलाइट्स. ये सब चीज़ें जो है आपकी इंसानों द्वारा बनाए गए ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, जिससे हम क्या करते हैं कि दूर दराज देशों में भी लोगों से कनेक्ट रहते हैं. कैसे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के द्वारा हम जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. चाहे वो फॉरेन कंट्री में कोई रह रहा हो, चाहे अदर स्टेट में रह रहा हो, अदर कंट्री में रह रहा हो, तब भी हम आपस में मतलब कम्युनिकेशन हमारी हो जाती है, मतलब बातें हो जाती हैं. अब फ़ोन है हमारे पास. फ़ोन एक सबसे फास्टेस्ट और
ऐसा कम्युनिकेशन है जो इससे हम जल्दी फटाफट लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इस जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ऐसा माध्यम है। तो जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मतलब जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, इंसान के द्वारा जो बनाए गए हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उन्होंने बनाया, उन्होंने प्रिपेयर किया इन सैटेलाइट्स को, और क्या किया इन्होंने, अंतरिक्ष में जो इन सैटेलाइट्स को छोड़े गए हैं, उससे उसके द्वारा क्या हो रहा है कि हम वेदर सैटेलाइट्स, मतलब वेदर कास्टिंग वगैरह जो है, वेदर के बारे में, मौसम विभाग के बारे कहते हैं, मौसम विभाग वालों ने ये बताया, ये कैसे पता चला हमें, ये वेदर सैटेलाइट्स के कारण ही हमें मौसम के बारे में भी हमें ज्ञात होता है कि आज का मौसम कैसा होगा, कल का मौसम कैसा होगा, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है आपके, दिस सैटेलाइट्स ऑर्बिट एट अ मच हायर लेवल देन द वेदर सैटेलाइट्स, ठीक है। वेदर सैटेलाइट्स के ज़्यादा ऊंचे उड़ानों पे ये सैटेलाइट्स है। आपके जो वेदर सैटेलाइट्स तो हैं ही उसमें, मतलब आपके अंतरिक्ष में, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं, पर वो आपकी वेदर सैटेलाइट से ऊपर में ऊंचे उड़ानों पे है, विच कैन पास ऑन अ रिले रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स और टेलीफोन मैसेज, मतलब आपके टेलीफोन पे भी आते हैं या आपके टेलीविज़न वगैरह पे भी आते हैं, रेडियो पे भी आपके आ जाते हैं वो मैसेज वगैरह। दिस सैटेलाइट्स मेक अ इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल, जी ये सैटेलाइट जो है आपके कम्युनिकेशन, वो इंस्टेंट मतलब क्या, मिनटों में लोगों का जितना भी मतलब इंफॉर्मेशन हो, आपस में जो बातचीत है, वो सब एकदम से फैलती है इस सैटेलाइट्स के द्वारा। इनमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं, आपके रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक सैटेलाइट। अब साइंटिफिक सैटेलाइट्स में क्या होता है कि दीज सैटेलाइट्स कैरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसेस। जो ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें, जो आपके जो स्पेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस बताते हैं कि स्पेस में क्या चल रहा है, किस तरीके से, मतलब आपके अंतरिक्ष में, जैसे कहते हैं कि आपका ब्लैक होल के बारे में आई थिंक सुना होगा आपने, मे बी अगर आपने ज्योग्राफी चैनल देखा हो तो ब्लैक होल आपने देखा होगा कि ब्लैक होल में क्या होता है। ब्लैक होल में ये होता है कि अगर मान चलो ब्लैक होल में कोई प्लैनेट्स अगर आ गया उसके टकराव में, तो वो उसके अंदर घुस चला जाता है। जब आप साइक्लोन तो सुने होंगे, साइक्लोन आपके जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होता है, जो साइक्लोन समुद्र में फॉर्म होता है, वो सर्कल फॉर्म में, इस साइक्लोन में क्या होता है कि उसके आसपास जितने भी चीज़ें होते हैं, मतलब चाहे वो जितना भी आसपास में ऑब्जेक्ट्स हो या घर हो वगैरह, उस साइक्लोन के अंदर चपेट में आ जाते हैं, अंदर अपने समा जाते हैं। इस तरीके से होता है आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है आपके अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर मान लो गलती से अगर कोई प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स में अगर उस ब्लैक होल के आसपास, अगर मतलब बड़े होल में अगर ये ब्लैक होल आ गया, तो बड़े फॉर्म में, तो अगर मान लो कोई प्लैनेट्स के करीब भी गया, तो वो जो है ब्लैक होल इस कोई प्लैनेट है उसको अपने उसमें चपेट में डाल सकता है, अपने उसमें समा सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है। तो ब्लैक होल ये है। तो इसके बारे में कैसे पता चला हमें, ये हमें साइंटिफिक सैटेलाइट्स के कारण पता चला, है ना। कुछ जो साइंटिस्ट थे जो गए थे अंतरिक्ष में, उन्होंने भी कुछ पता लगाए, तो इस तरीके से हमें पता चला, ठीक है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स जो है आपके, साइंटिस्ट जो है वो ये होल्ड करते हैं, और वो हमें जो अंतरिक्ष के जितनी भी खबर्स हैं वो हमें बताते हैं, ठीक है। हमारे आपके कुछ आपके टेलीविज़न पे ऐसे शोज़ वगैरह या चैनल वगैरह दे रखे हैं कि उसके थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं तो कभी कभार अगर अंतरिक्ष में कुछ चीज़ें होती है, कोई संभावना होती है ऐसे, या कोई एलियन के बारे में भी कहते हैं, तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके थ्रू, आपको न्यूज़ के थ्रू भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉप्स क्या होता है, दीज आर अननेम्ड, आपका ये जो प्रॉप्स जो है अननेम्ड स्पेस क्राफ्ट, विच जो आपके जो प्रॉप्स जो है ना, अननेम्ड स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट सेंड टू वेरियस प्लैनेट्स, मतलब जो साइंटिस्ट जो हैं ये अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग ग्रहों पे ये जो भेजते हैं, ये वो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है। उनके द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं ये। दे सेंड बैक इन्फॉर्मेशन एंड क्लोज अप फोटोग्राफ्स ऑफ दीज प्लेसेस, मतलब क्या करते हैं, ये छोटे छोटे फॉर्म में बनाए होते हैं, ये स्पेस में इसको भेजते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हम मतलब जिस प्लैनेट पे भेज रहे हैं, तो उस प्लैनेट पे भेज के क्या करते हैं, उस प्लैनेट के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वहाँ से। उसमें क्या होता है कि कैमरा फीड होता है, वहाँ से हम फोटोग्राफ्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट इस तरीके से करते हैं। आप इससे रिलेटेड आपका ज्योग्राफी चैनल पे भी दिखाते हैं, आप अगर मे बी देखो तो उस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सैटेलाइट से रिलेटेड मिल सकता है।
नहीं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप इसके बारे में, प्रॉप्स वगैरह के बारे में आप सर्च कर सकते हो। किस तरीके से आप देख सकते हो उसमें जो वो बने हुए होते हैं, और किस तरीके से वो दूसरे स्पेस पे जाके किस तरीके से वर्क करता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा भी मिल सकता है। तो आपको अगर अच्छे से क्लियर करना है अपने माइंड को, तो आप इस तरीके से क्लियर भी कर सकते हैं स्टूडेंट। एंट्री ऑफ द मैन इनटू द स्पेस। अब देखो, आपको मैंने एक बात बताना ये रह गया था आपका, ये जो टॉपिक है कि लॉन्चिंग, जो फर्स्ट सैटेलाइट जो आपका था, जो इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो उस सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्टम। ठीक है, अब वो आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है 1975 में लॉन्च किया गया था। ये आपको, ये बातें आपको हमेशा माइंड में फीड करके रखना होगा। 1975 में इंडिया का सबसे पहला वो जो है आपका सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट सैटेलाइट, वो 1975 में लॉन्च किया गया था। क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको आगे के किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तो इसलिए माइंड में हमेशा ये चीज़ें को फीड करके रखना चाहिए हमेशा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका एंट्री ऑफ द मैन इनटू द स्पेस। अब जो स्पेस में सबसे पहले इंसान कौन गया था, सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गया था, इंडिया से सबसे पहले कौन गया था, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, इंडियन के भी आ जाते हैं, फॉरेनर के भी आते हैं। तो जो 12 अप्रैल को 1961 में ना सबसे पहले जो फ्लाइट वॉज जो बनाया गया था, वो गया था यूरी गैंग्रीन ने, जो आपका ये जो बनाया गया था, जो सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट बना के जो उसमें स्पेस में पहुंचे थे, तो उसका नाम भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यूरी गैंग्रीन का पिक्चर देख सकते हो, इसको आपको मेंशन किया हुआ है इसमें। ये जो है पहले व्यक्ति हैं जो गए थे वहाँ पे स्पेस में। तो सो ऑब्वियस आपका जो ये है कॉस्मोनॉट ऑर्बिटेड, ये आपका पहला था स्पेस क्राफ्ट था जो आपके जो अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 12 अप्रैल 1961 को सबसे फर्स्ट फ्लाइट जो आपका स्पेस में गया था, उसका क्या नाम, 12 अप्रैल को 1961 को गया था, उसका नाम क्या था? यूरी गैंग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम क्या था? वॉस्टॉक आई। ठीक है, जो फर्स्ट आपका जो वो स्पेस क्राफ्ट था उसका था वॉस्टॉक आई। स्पेस क्राफ्ट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि स्पेस में भेजे जाने वाले जो क्राफ्ट होते हैं, जैसे कि आपके हो गए रॉकेट वगैरह, ये सब, इसलिए हम स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट इसलिए नहीं बोलते। एयरक्राफ्ट तो आप तो जानते हो कौन कौन से होते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब आपके आ जाते हैं एयरक्राफ्ट में। ठीक है, जो सिर्फ हम वो एयर तक ही रहता है आपके वो मतलब अर्थ के बाहर नहीं जाता है, आपके प्लैनेट के बाहर नहीं जाता। जो प्लैनेट के बाहर भेजने वाला जो क्राफ्ट्स होते हैं उनसे हम बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, द मून इज अवर नियरेस्ट नेबर इज इन स्पेस में जो हमारा सबसे नियरेस्ट जो नेबर है, पड़ोसी है, वो कौन है? मून है, चांद है। ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ 20 जुलाई 1969, it was a remarkable day when नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लैंड किया था मून पे, वो जो था इवनिंग का समय था 20 जुलाई में 1969 में। ठीक है, ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहला ऐसा व्यक्ति था जो चांद पे पहुंचा था। एज ही सेट फुट ऑन द मून, सबसे पहला उसने अपना पैर रखा था चांद पे, पहला व्यक्ति था वो। ठीक है, उसने क्या बोला था? ही सेड that is one small step for a man, one giant leap for mankind। एक स्टेप जो है इंसान का, वो पूरे लीप मतलब बहुत ही मुश्किल होता है मैनकाइंड के लिए, वो पूरा स्टेप उठाना। तो एक स्टेप जो कहते हैं ना उठाना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो भी स्टेप उठाए तो अच्छे से उठाएं और ध्यान से उठाएं। तो उन्होंने पहला जो स्टेप था उन्होंने कहाँ रखा था? अपने चांद पे रखा था। तो उनके लिए कितनी खुशी की बात थी। आप सभी को पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, जो पहले व्यक्ति थे जो चांद पे गए थे। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस। जो पहला इंडियन मैन जो था जो स्पेस में गया था इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से, उसका नाम क्या था? राकेश शर्मा। ठीक है, उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा जो था वो गए थे 3 अप्रैल को 1984 को। तो ये जो है हैव सेंट अ मैन इनटू अ स्पेस। ठीक है, 14 नेशन मतलब 14 नेशन, जितने राष्ट्रीय 14 राष्ट्रीय इन द वर्ल्ड ऑन द 3 अप्रैल मतलब 13 अप्रैल को जो 14 राष्ट्रीय हैं उन्होंने क्या किया? 1984 में सेंट अ मैन इनटू अ स्पेस, एक मैन को स्पेस में भेजा जिनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। ठीक है,
स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकेम इंडियाज फर्स्ट मैन इन द स्पेस। ठीक है, राकेश शर्मा जो है स्क्वाड्रन लीडर थे, जो इंडिया के पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। व्हेन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वाज इन स्पेस देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी आस्क्ड। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर जो थी इंडिया की कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पूछा उनसे कि हाउ डज इंडिया लुक लाइक फ्रॉम द स्पेस। राकेश शर्मा से ये पूछती है, वो क्वेश्चन करती है कि ना अगर स्पेस में आप जाके देख रहे हो अपने अर्थ को, तो वहां से जो हमारा इंडिया है वो किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से लग रहा है। तो राकेश शर्मा रिप्लाई क्या करता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, उस तरीके से उन्होंने रिप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, आपके जो ये जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है वो रिटर्न कब आए थे स्पेस से, 11 अप्रैल को 1984 में वो रिटर्न आए थे। गए कब थे, 3 अप्रैल को 1984 में ही गए थे, पर वो 3 अप्रैल को गए थे और 11 अप्रैल को वापस आए थे वहां से। ठीक है, अच्छे से वो सेफली आराम से वो अपने मिशन को अच्छे से पूरा किया उन्होंने। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द स्पेस। अब ये तो फर्स्ट इंडियन मैन था जो गए थे राकेश शर्मा, और वुमेन जो है फर्स्ट पहली लेडी जो थी वो कौन थी, आप सभी को पता होगा, कल्पना चावला थी, जो अब नहीं रही है, आप सभी को पता है। वही पहली लेडी थी जो स्पेस में जा रही थी और रास्ते में उनका जो एयर क्रैश हो गया था, स्पेस क्रैश हो गया था, तो इस कारण उनके वहीं पे ही उनकी मौत हो गई थी। तो आप सभी को बचपन से आपको सभी को पता है कि नासा की तरफ से ये 1994 में हो गई थी। नासा जो है वो अमेरिका की तरफ से होता है, नासा वो होता है, देखो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जो नासा होता है। ठीक है, ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ये नासा अमेरिका का है और इसरो जो है इंडिया का है। ये इनके लिए भी एग्जाम वगैरह होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इनका भी इसरो नासा इन सब का भी एग्जाम होता है। ठीक है, इंडिया का है इसरो है और अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा है। ठीक है, इंडिया का क्या है, इसरो है। अंडरस्टैंड। तो जो आपकी कल्पना चावला थी वो अमेरिका से थी, मतलब अमेरिका की स्पेस एजेंसी में काम करती थी और वहां से वो साइंटिस्ट जो है बन के गई थी। तो 1994 में वो उन्होंने डॉक्टर कल्पना चावला बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन। इंडियन अमेरिकन क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया की थी, इंडिया से बिलोंग करती थी और अमेरिका में वो रहने लगी थी, वहाँ पे स्पेस एजेंसी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, 19 नवंबर 1997 को वो गई थी स्पेस में। ठीक है, उनको 16 डेज के मिशन के लिए कोलंबिया शटल एज अ मिशन पे स्पेशलिस्ट ने भेजा गया था, टू मतलब स्टडी करने के लिए कि जो आपका जो सन का आउटर का जो मतलब आपके स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है सन वगैरह का वो कैसा है, इस चीज के लिए स्टडी करने के लिए भेजा गया था। अंडरस्टैंड। पर वो स्टडी हो नहीं पाई, उनका अधूरा ही रह गया। अब वो रास्ते मतलब वो जो मिशन है वही रुक गया था। रफ एंड टफ नेक्स्ट है आपका रफ एंड टफ। ये जो हम करेंगे, ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, तब तक ले आप यहीं तक रीडिंग करेंगे अच्छे से।